आप सब इस तरह के बंदे को जानते होंगे जो कि स्टॉक्स ट्रेडिंग शुरू करता है एंड बहुत जल्दी शुरू करता है वो स्टॉक ट्रेडिंग। तो उस बंदे का यह था कि वो स्टॉक ट्रेडिंग जब शुरू करता है तो उसको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। स्टार्ट में उसको एक प्रॉफिट हो जाता है। फिर जब वो फुल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग को करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि अब मैंने फुल टाइम स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, तो शुरू करता है ट्रेडिंग। वो इसमें घुस जाता है और ट्रेडिंग करता रहता है। कुछ महीनों या कुछ साल बाद आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हारे स्टॉक ट्रेडिंग का एंड तुमने कोई बड़ा प्रॉफिट किया नहीं? तो कहता है स्टार्ट में मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट करता था और दरमियान में भी मैंने बड़े प्रॉफिट्स किए, लेकिन इन द एंड लॉसेस मेरे प्रॉफिट से बढ़ गए। और ये मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और वो कहते हैं यार हमने थोड़े से पैसे बनाने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि एक स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना किस तरह है, आपको ये जानना होगा कि हिस्ट्री उसकी क्या है, ताकि एक बार हिस्ट्री आप जान लेना तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये वजूद में क्यों आया। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको पैसे चाहिए थे, ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए थे उनको, अपनी ट्रेड ऑपरेशन बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन्स लेने के बजाय उन्होंने अमीर लोगों को कहा कि आप हमें पैसे दो और हम जो है ना इस पैसे से ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने के बाद जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम उसमें से एक शेयर आपको देंगे। तो इस तरह स्टॉक मार्केट का वजूद आया। उसके बाद 1801 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज कायम हुआ और उसके थ्रू इस प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी आई, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब ये नहीं था कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन आपको कह रही है हम नुकसान कर रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देंगे। तो इसके थ्रू इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आई और एक हुकूमत की ओवरसाइट आई, गवर्नमेंट ओवरसाइट आई इसमें, यानी गवर्नमेंट इसको देखता था। आजकल हर मुल्क में अपने स्टॉक मार्केट है, लेकिन मेनली हम इस वीडियो में इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो बात यह थी ना कि एक स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है, यानी क्यों स्टॉक मार्केट इतना इम्पोर्टेंट है। तो बात यह कि कंपनी को पैसे चाहिए थे, ठीक है ना, कंपनी को पैसे चाहिए थे बिजनेस करने के लिए। तो वो पैसे दो तरीक़ों से जनरेट कर सकती है। एक तो या वो जाए बैंक्स के पास और बैंक्स को कहे कि यार तुम लोग हमें लोन दो, ठीक है, और वो लोन हम फिर आपको इंटरेस्ट में वापस करेंगे। और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो हम लोगों के पास आए, हम लोगों के पास, और हमसे कहे पैसे दो। जब हम उनको पैसे देते हैं उस पैसे देने की वजह से वो हमें एक इंसेंटिव देते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होगा, उनका प्रॉफिट में से कोई हिस्सा होगा वो हमें देंगे, वो इस प्रॉफिट का हिस्सा। इसके थ्रू ये होता है कि कंपनी को बैंक से लोन मांगने की ज़रूरत नहीं होती, और लोन्स मोस्टली यानी कंपनीज के लिए अच्छे नहीं होते। स्पेशली जो नए कंपनीज होते हैं ना, उनके लिए अच्छे नहीं होते लोन्स, क्योंकि लोन्स उन पर बहुत बर्डन होते हैं स्टार्टिंग में। तो बात यह है कि एक आम आदमी ट्रेड किस तरह करता है। तो एक आम आदमी के फ़ोन में कोई ट्रेडिंग ऐप होता है, वो कोई भी ट्रेडिंग ऐप हो सकता है, और हर गूगल पे आप सर्च करके कोई भी ट्रेडिंग ऐप निकाल सकते हैं जो आपके लिए बेहतरीन हो। वो क्या करते हैं, वो जाते हैं इस ट्रेडिंग ऐप में, उस पर स्टॉक देखते हैं, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ख़रीद लेते हैं, जब वो स्टॉक नीचे आता है तो वो इसको सेल कर देते हैं, और इसके थ्रू वो एक प्रॉफिट करते हैं, और उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे रख लेते हैं, बाकी सारे पैसे दोबारा से इन्वेस्ट करते हैं, या जो प्रॉफिट है सारा का सारा निकाल के वही पुराने पैसों से इन्वेस्ट करते हैं दोबारा से। तो इस तरह एक आम आदमी ट्रेड करता है। अब ये जानने के लिए कि एक आम आदमी को किस तरह ट्रेड करना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट करे, आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनीज जिंदा किस तरह थी। तो एक कंपनी के स्टॉक को हमेशा इन्फ्लेशन रेट को बीट करना पड़ता है। अगर वो इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करती तो वो हमेशा नीचे आती रहती है, क्योंकि ओवर टाइम पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो इन्फ्लेशन रेट को अगर वो बीट नहीं करती तो क्या होगा, जब इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं करती तो फिर क्या होगा, फिर उसका स्टॉक नीचे जाएगा, एंड स्टॉक नीचे जाएगा तो कंपनी फेल कर जाएगी। तो उसको हमेशा इन्फ्लेशन रेट को बीट करना होता है इन द लॉन्ग रन, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन द लॉन्ग रन। आप इसका अंदाज़ा जो है ना ये ग्राफ से देख सकते हैं। इसमें देखें कि
गूगल जो है ना वो उसकी देखे तो ये 8.5% से नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको 5 साल से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये 192.56% ऊपर गए। यानी $1 अगर आप 5 साल पहले डॉलर गूगल में देते तो आज आपको $110 उसके बनिस्बत मिलते हैं। इसके अलावा आप एप्पल की एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और टाटा की भी। तो इस सारी चीज़ का मकसद क्या था? तो मकसद इसका ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक इंसान की तरह ट्रेड करें, जुआ ना करें, ट्रेड करें, ठीक है। यानी अगर आपने जुआ करना, आपने जल्दी से पैसे कमाने, तो आप जाएं दोस्त के घर जाएं, उसको बोले यार जो पैसे जुआ लगाते हैं या किसी कैसीनो में जाए उधर जाके जुआ लगा ले। ट्रेड करना है तो अक्ल से करना होगा, ठीक है। और ये बात याद रखनी होगी कि वो कंपनी हमेशा इन्फ्लेशन रेट को हिट उससे ऊपर जाएगी, हमेशा हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये बात इस तरह है कि आप जो है ना, आप किसी भी कंपनी आपको पसंद है तो आप इस तरह करें कि उसको उसका ट्रेड खरीद लें। लेकिन ये होना चाहिए कि आपको उसका विजन पसंद आना चाहिए, ठीक है। उसका विजन पसंद आना चाहिए। अगर वो उसका विजन मीट कर रही है, उसको हिट कर रही है विजन को, अपने विजन, तो फिर आप उस कंपनी का शेयर खरीद लेना। जब आप उसका शेयर खरीदते हो तो उसको एटलीस्ट 3 से 5 ईयर्स तक अपने पास रखना है। ये नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा, फिर कल खरीदा परसों बेचा, नहीं। आज खरीदा तो एटलीस्ट 3 ईयर्स तक अपने पास रखना है। और अगर 3 ईयर्स के बाद भी आपको उसका विजन पसंद आए तो फिर 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, इट डिपेंड्स अपॉन यू, जब तक आपको पैसों की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में फौरन प्रॉफिट कमाने का नुकसान ये है कि आपको इन द लॉन्ग रन नुकसान होगा। हर दिन आपको चांस होगा एक बड़ा नुकसान करने का, और एक बार आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, देन यू आर गॉन, यू आर फ्लश्ड, यू कैन डू नथिंग, ठीक है। फिर आप जाके क्या करोगे? रोगे अपने घरवाल के पास। तो बात का मकसद ये है कि स्टॉक मार्केट में स्लो ग्रोथ होती है। आपने एटलीस्ट 3 से 5 साल तक अपना स्टॉक रखना है और उसके बाद उसको बेच देना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि तुम्हें आज मिला हूँ, मैंने तुम्हारी पहली वीडियो देख रहा हूँ और तुम मुझे बता रहे हो कि किस तरह ट्रेड करना है, किस तरह नहीं करना। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि हम इस तरह ट्रेड करेंगे और इस तरह नहीं करेंगे? तो मेरी जो सारी बातें हैं वो रिसर्च बेस्ड है। यानी रिसर्च बताती है कि वुमेन ट्रेडर्स दे आर मोर लाइकली टू प्रॉफिट एज कम्पेयर टू मेन ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि वुमेन ट्रेडर आर लेस लाइकली टू ट्रेड। यानी बात का मतलब ये कि औरत जो है ना वो कम ट्रेडिंग करती है दिन में। अगर लेट्स से एक मर्द 100 दफ़ा ट्रेड्स मारता है, 100 दफ़ा ट्रेड्स करता है, तो एक औरत उसकी बनिस्बत 10 या 5% 5 बार ट्रेड करेगी। और आपको पता है कि ज़्यादा ट्रेड्स करने की वजह से ज़्यादा आपका लक इफेक्ट होता है। ज़्यादा आपका लक इफेक्ट होने की वजह से ज़्यादा नुकसान के चांसेस होते हैं।